हो सकता है कोई रोबो आपकी खबरें पढ़कर सुने। आज जो ये कैमरामैन यहां काम कर रहे हैं, हो सकता है कल इनकी जगह कोई रोबो ले ले। मैं, आप, हम सभी की नौकरियां पर संकट इसलिए है क्योंकि दुनिया नए इनोवेशन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ऑटोमेशन के जरिए नौकरियों को आसान बनाया जा रहा है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अगले 5 साल में भारत में ही 7 लाख नौकरियां चली जाएंगी। यानी आपकी नौकरियों पर बड़ा संकट आने वाला है। दुनिया बदल रही है और जैसे जैसे इनोवेशन हो रहे हैं, हमारी नौकरियों पर खतरा मंडरा भी रहा है। लेकिन ये नौकरियां क्यों जाएंगी? क्या आप भी किसी ऐसे ही सेक्टर में जॉब करते हैं जिनमें ये नौकरियां जाने वाली हैं? आज डीएनए मनी का अगला 1 घंटा आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपकी नौकरी से जुड़े संकट की बात करने वाले हैं। लेकिन आज के मुद्दे पर हम आगे बात करें उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी नौकरी पर आखिर यह संकट क्यों है और वो कौन से सेक्टर हैं जिनमें नौकरियां संकट में आ सकती हैं। खतरे में है आपकी नौकरी। कौन चुराने वाला है आपकी नौकरी? इनोवेशन के दौर में आने वाला है संकट। दुनिया में हमेशा से इनोवेशन होते रहे हैं। हर दशक कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है और इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर होता है। इस वक्त दुनिया ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी एक ऐसा युग जब आने वाले दिनों में तमाम ऐसे काम जो अब तक इंसान करते थे वो रोबोट्स या मशीनें करेंगी। वैसे आप फिल्मों में बहुत पहले से रोबोट्स को देखते आ रहे होंगे। फाइटिंग के सीन हो या स्पेस की लड़ाइयाँ, ये रोबोट्स आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब इन्हीं रोबोट्स ने आपकी जिंदगी में दस्तक दे दी है और ये आपके लिए चुनौती बनने वाले हैं। ये रोबोट्स अब काम निपटाने लगे हैं, सामान लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोबोट्स बैंकों में भी आपकी मदद करने लगे हैं। इन दिनों ये रोबोट जो काम कर रहे हैं उन्हें देखकर आपको हैरानी होगी। ये रोबोट्स कुछ इसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे आप करते हैं, और जाहिर सी बात है जब काम मशीनों से होगा तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ये रोबोट्स आपकी नौकरी भी छीन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऑटोमेशन के इस दौर को आप ध्यान से समझें। अब सवाल है कि आखिर हम डीएनए मनी में ऑटोमेशन का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और क्यों आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऑटोमेशन को जानना जरूरी है। ऑटोमेशन को लेकर नवंबर में ही मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेशन की वजह से 2030 तक दुनिया में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। भारत में 2022 तक 7 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 800 सेक्टर्स पर सर्वे के बाद ये रिपोर्ट तैयार की। अब जरा इस बात को समझने की जरूरत है कि ऑटोमेशन से किस किस सेक्टर्स में नौकरियों का खतरा है। हालांकि इन खतरों के बाद डीएनए मनी में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इन सेक्टर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आपको क्या ऐसा करने की जरूरत है कि आपकी नौकरी ना जाए। ऑटोमेशन आईटी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर सेक्टर में ऑटोमेशन तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी इन सेक्टर्स की नौकरियां रोबोट्स के जरिए सबसे पहले जाएंगी या काफी हद तक प्रभावित होंगी। लीडिंग रिसर्च कंपनी HFS रिसर्च के मुताबिक 2016 में भारत में आईटी और बीपीओ सेक्टर में काम करने वालों की संख्या करीब 24 लाख थी, जबकि ऑटोमेशन आने के बाद 2022 तक ये संख्या करीब 17 लाख के आसपास तक सिमट सकती है। एप्स है, सॉफ्टवेयर्स है, रोबोट्स है, ड्रोन्स है, ये सभी चीज़ आ रही है। एंड इंडिया में काफ़ी इट्स इन द इनिशियल स्टेज, ये अभी काफ़ी नया है, बट विद इन सम 4 to 5 years व्हाट आई से आई कैन सी इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ बिग इम्पैक्ट। बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट है जो यूएस बेस्ड रिपोर्ट है, उनके हिसाब से आईटी जो लो स्किल जॉब है कम से कम 64 लाख जॉब्स जाने का खतरा है बाय 2021।
अब आता है अहम सवाल, अगर आने वाले कुछ सालों में ऑटोमेशन की वजह से आपकी नौकरी पर खतरा आता है तो आप अपनी नौकरी बचा कैसे सकते हैं? अपनी नौकरी बचाए रखने या नई नौकरी देखने के लिए आपका मल्टी स्किल और मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। यानी आपको खुद को इस तरह तैयार करना होगा जिससे आप एक साथ कई काम कर सकें। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगले 13 साल में लोगों को नई चीजें सीखनी होंगी, खुद को समय के साथ अपडेट करना होगा। 2030 तक करीब 37.6 करोड़ लोगों को नए स्किल्स सीखने होंगे। हालांकि कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जिन पर ऑटोमेशन के कारण फिलहाल कोई असर नहीं होगा। जिन नौकरियों में पीपल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, मसलन इवेंट कोऑर्डिनेटर, कस्टमर सर्विसेज, इसी तरह एक्सपर्टीज वाली जो फील्ड हैं जैसे टीचर, सीए, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट हैं, इनमें नौकरियों की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा वो सेक्टर जहां सोशल कम्युनिकेशन होता है या सीधे लोगों से इंटरेक्शन होता है, उनमें भी जॉब जाने की संभावनाएं कम है। वैसे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ऑटोमेशन के युग का सामना आसानी से किया जा सके। रिपोर्ट DNA मनी।